अस्सलाम वालेकुम BSN। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सब ठीक हैं? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? इज इट क्लियर? माय वॉइस इज क्लियर? Okay, there are 13 students and I hope the few more students will join us soon. जैसे ही वो लोग भी ज्वाइन करते हैं हम लोग let's talk about that what we are going to do today. I think I have the few past papers with me. Let me check them और उनको फिर हम अगर डिस्कस करें तो आई थिंक इट विल बी बेटर। वालेकुम सलाम रोशना कवल, कैसे हो आप सब लोग? कैसे जा रहे हैं हालात? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि प्लीज जो स्टडीज वगैरह है ना उस पर कंसंट्रेट करो और टाइम को वेस्ट नहीं करना हमने, बल्कि यूटिलाइज करना है। और फैमिलीज वगैरह आपकी सब ठीक हैं? जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो हुआ हुआ है कोविड का। अच्छा, एनीथिंग, एनी टॉपिक विच यू वुड लाइक टू रिवाइज? ऐसा टॉपिक जो तुम लोग चाहते हो कि हम दोबारा कर लें या रिवाइज कर लें, या मेरे तो प्लान यही है कि कुछ हम टेस्ट ऐसे ही करें। तुम लोग कुछ बिजी हो, कुछ ना कुछ आंसर्स लिखते रहते हो, या उसमें से मैंने चेक किए थे उसमें मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा थी जो पिछला मैंने तुम लोगों को देती थी MCQs वगैरह, ठीक है। और कुछ लोगों के ठीक भी थे। वही बात है कि जो थोड़े से इजी टाइप के थे MCQs वो सबने सही अटेम्प्ट किए हुए थे, ठीक है। और जी हिरा जफर, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ये कह रही हूँ ऐसा कोई टॉपिक जो तुम लोग रिवाइज करना चाहते हो तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। सेकेंडली आई एम सेइंग कि जो लास्ट टाइम मैंने तुम लोग को MCQs दिए थे उसमें काफी लोगों के गलत भी थे, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। तो वो मैं तुम लोगों से डिस्कस करूंगी, बल्कि उसके राइट आंसर्स आई विल शेयर विद यू, MCQ भी और आंसर्स भी ना। तो अभी भी मैं यही देख रही हूँ कि मेरे पास कुछ जो होंगे पास पेपर जो कि हम सॉल्व कर लें, ठीक है। और तुम लोग उसको लिख के जो है सेंड करो तो दैट वुड बी मतलब मोर गुड, क्योंकि प्रैक्टिस अपने एंड पे तुम लोग कर रहे हो। मैं सिर्फ एक आधा चैप्टर का जो है ना वो इस तरह से टेस्ट नहीं कंडक्ट कर रही, क्योंकि वो तो फिर फिक्स हो जाता है ना कि ये इसी का आंसर है, ढूंढो इसमें से ये वो। तो मैं मल्टीपल इस तरह से दे रही थी MCQs तुम लोगों को। और अभी मैं चेक करती हूँ कि कौन से मेरे पास जो है ना वो है। Meanwhile, I am going to open your moderator link as well, ठीक है। That is also important to open, जो आप लोगों का moderator का है लिंक। Just wait. Just wait, उसके बाद हम इसको ना करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री का ही मुझे जो है ना थोड़ा ज्यादा है, ऑल दो
न्यूट्रिशन दैट इज ऑल्सो मार्क्स, और हमें उसको भी करना है. नथिंग एमसीक्यूज तो अगर मैं तुम लोगों से पेपर शेयर करूं तो उसमें तकरीबन वही होंगे जो कि हम कर चुके हैं. फिर भी खैर वो तुम लोग के रिवीजन के लिए इट विल बी बेटर के अगर नहीं. दिस इज वन ऑफ द बायोकेम पेपर जो कि आई थिंक 2017 या 18 का होगा. जस्ट शेयरिंग अ पेपर विद यू, ठीक है, जिसको तुम लोगों ने अटेम्प्ट करना है. और इसमें जो है वी ऑल्सो हैव एससीक्यूज एज वेल ना, शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें हैं. So just wait.
Just wait, I'm just Lisa class. Just wait, class. Let me find the paper. Just wait. तुम लोग किस तरह से अब तैयारी कर रहे हो, लाइक बायोकेम वगैरह की? अच्छा, टेक योर पेपर पेंसिल्स, ठीक है, अपने पास रखो. मैं अपलोड कर रही हूँ बस. जी बिल्कुल, ये अपलोड हो गया और इसको तुम लोगों ने अब अटेम्प्ट करना है. उसी तरह से तुम लोग इसको जूम कर सकते हो, ठीक है. फिर आई विल डू नेक्स्ट. ये एमसीक्यूज तो तकरीबन सेम हो, लेकिन इसमें एससीक्यूज डायर है, क्योंकि ये एक पेपर है जो 2018 में मैंने बनाया था यूएचएस के लिए और आया भी था.
ओके ओके, चलो स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट ना। इसकी पेपर की भी मेरे पास पड़ी है, जो कि मैं तुम लोगों से ना शेयर कर दूंगी। मुझे सेंड जरूर करना है, लेकिन ये है कि बाद में चेक तुम लोगों ने खुद ही करना है, मुझे सेंड कर देना है। जब सेंड कर दोगे ना, तो उसके बाद पेज तो तुम लोग के पास ही रहेगा ना, मुझे तो पिक्चर ही आएगी ना, तो मैं अपने एंड पे चेक करूंगी, लेकिन फिर मैं तुम लोग को की दे दूंगी, जिसमें तुम लोग जो है ना इसको चेक कर लोगे। एससीक्यूज की भी की है और एमसीक्यूज की भी की है। ओके, इसको करो। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई विल बी बैक। तब तक तुम लोग इसको करो अटेम्प्ट।
class, I'm moving it next. जी क्लास हो गया, ओके फाइन, आई मूव नेक्स्ट. कुछ गले में थी वो पेन वाला, तो मैं जरा गार्गल्स बेसिकली कर रही थी. मैंने सोचा तुम लोग टेस्ट कर रहे हो तो मैं चाय बना लाऊं. सुबह इस टाइप का है. जितना मर्जी हम लोग परहेज कर लें, जो है ना वो जरा सा भी लाइक इफ आई ईट केचप और मायोनीज जैसे हम लगा के खा लेते हैं सैंडविचेस में, ये वो तो गला फौरन आजकल अपसेट हो रहा है. और यहाँ अचार वगैरह जैसे, तो ये तुम लोग अटेम्प्ट करो, ठीक है. ये काफी हद तक तुम लोगों के एमसीक्यूज की चलो प्रैक्टिस होती जाएगी. जो तुम लोगों ने एक दफा गलत किया, अब देखो ना, जैसे ये हमें ट्रांसमाइनेशन वाला शायद पहले भी हो. ये नीचे जो है अ यंग मैन एंटर्ड हिज फिजिशियन, ये भी पहले होगा लाजमी, उन एमसीक्यूज में भी होगा. बट ये है कि इस तरह से हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी जो है ना वो हो जाएगी. बिकॉज जस्ट डोंट वांट के टाइम जो है ना हम ऐसे वेस्ट कर दें. वैसे भी तुम लोगों की मेरे ख्याल में 20 क्लासेस है, यानी कि नेक्स्ट वीक होगा और उससे नेक्स्ट वीक. तो देन इन जनवरी वी विल हैव द स्टैंड अप्स. तो फेब का मंथ होगा, उसमें भी देखो व्हाट आर द बेसिकली सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस रिगार्डिंग कोविड, कि क्या उसमें है. जी क्लास, हैव डन.
जी क्लास, हैव यू डन? ओके जी, दिस इज द नेक्स्ट वन। उसमें एससीक्यूज भी है नीचे, ठीक है। यह किस टाइप का पेपर आता है, तुम लोगों की तैयारी भी हो जाएगी इससे। ये पेपर ही है यूएचएस का जो मैं तुम लोगों से शेयर कर रही हूँ।
जी क्लास। जी जी, एससी क्यू भी आप सॉल्व करेंगे क्लास? ये एससी क्यूज इजी हैं, क्या हो गया? कोई मसला नहीं है, स्टार्ट तो करो। एससी क्यूज को देख के ना करना आप कहीं। एससी क्यूज भी तुम लोग अटेम्प्ट करोगे, ठीक है?
PG class, have you done it? देखो मैंने तुम सबसे कहा था एससीक्यूज भी लिखने हैं, मुझे पता है यू कैन ओपन योर बुक एंड यू कैन डू योर एससीक्यूज, बट दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है, कि तुम लोग केमिस्ट्री ऑफ सेलुलोज में क्या लिखोगे, ठीक है। इसी तरह से जो है पाथवे जो है इसका कम से कम, इसी तरह से जो एसिडोसिस का, तो समटाइम्स टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड ए क्वेश्चन इज आल्सो एन इशू, ठीक है। इसी तरह से हाउ क्रेटिन फॉस्फेट इज फॉर्म, तो इस तरह से चाहे तुम लोग देख के कर रहे हो, बट दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, कि वैसे तो तुम लोग लिखते कुछ नहीं जो है ना, तो कम से कम लिख लिख के करने से तुम लोग को भूलता नहीं है। तो ये जो टाइम तुम लोग इधर बैठ के सिर्फ सुनते रहते हो जो है ना, उससे कदरे बेहतर है कि जो क्वेश्चंस हैं चाहे तुम लोग उसमें से देख भी रहे हो, लेकिन कम से कम उसको अटेम्प्ट करो कि कितना लिखना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आंसर कितना हो, दैट इज बेसिकली एबिलिटी विच आई वांट टू चेक नाउ। तो इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हम इसको देखें कि तुम लोग सही आंसर कैसे अटेम्प्ट करते हो, क्या कर रहे हो। दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू।
G class, are you attempting? Are you attempting?
ये फर्स्ट ईयर आर यू अटेम्प्टिंग? चाहे देख के, बट आई वांट द आंसर्स। और सेकंड ये प्लीज जो जो कर रहे हैं मेरे पास रिकॉर्ड में आ रहा है, जो बच्चे नहीं इस टाइम पार्टिसिपेट कर रहे, आई ऑल्सो नो देयर नेम्स। तो पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट बेसिकली, ठीक है? जब पहले आई विल मूव फॉरवर्ड। जी शानजे बानो, देखा यही तो सवाल है। बिल्कुल करो तुम लोग। जो सोर्सेज है ना एसिटाइल कोएंजाइम पे, ये तुम लोगों के मेटाबॉलिज्म के चैप्टर में जो लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म है उसमें क्लियरली पेज के तक दिया हुआ है। 3 सोर्सेज हैं एसिटाइल कोएंजाइम, यानी कि किन किन चीजों से एसिटाइल कोएंजाइम में मिल रहा है, आप बॉडी में बन रहा है, वो सोर्सेज होंगे ना। तो हिंट मैंने दे दिया, आप ढूंढ लो। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली जो बच्चे गलत, स्पेशली न्यूट्रिशन में बड़े सवालों के गलत बच्चे जवाब लिखाते हैं। तो हमारी जो पेपर अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस है, चाहे वो अभी देखे क्यों ना हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम इस पे कंट्रोल तो नहीं कर सकते अब, क्योंकि जूम पे भी नहीं है कि मैं तुम लोगों को देखती रहूं। जूम पे भी डिफिकल्ट है व्हेन देयर आर लाइक 30-40 स्टूडेंट्स, तो आप हर एक को नेक्स्ट करके हर एक को देखो। एक टाइम पे तो 4-5-6 ही पेयर या चलो कितने नजर आ सकते हैं आपको। तो बड़ा थिंग इज के एटलीस्ट उसी तरह से हम रिव्यू कराते जाए, मैं बोलती रहूं, तुम लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे, एटलीस्ट खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी सवाल चाहे देख के लिख रहे हो, तो पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन था, वो माइंड में आपके सेट हो जाता है, लॉक हो जाता है कि हाँ जी दीज वर द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट भी थे और ये हमने अटेम्प्ट किए भी थे। कम से कम साइकिल ड्रॉ करोगे, चाहे देख के क्यों नहीं। बट ये है कि ये भी एक याद करने का हम लोगों की प्रेपरेशन का एक तरीका है
which I think is much better than if I am just speaking alone and you are just listening. जी जी बिल्कुल, ध्यान से मानो, ठीक है, ये करो क्वेश्चन. जब आप ये फिनिश कर लो तो जस्ट लेट मी नो, फिर हम जो है इसको नेक्स्ट करते हैं. जब तुम लोग का अभी भी ये रहता है मेरे ख्याल में, हाउ क्रेटिन फॉस्फेट इज फॉर्म्ड एंड द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ फिनाइल कीटोनुरिया. आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर लेफ्ट. मेरा ख्याल है इसमें साइकिल ड्रॉ करेंगे या सिंपल. क्वेश्चन नंबर टू है कि define a diabetic patient has presented with ketoacidosis. डिफाइन कीटोएसिडोसिस. अब जो एक नंबर है ना वो है डिफाइन कीटोएसिडोसिस का. ठीक हो गया. Explain the sequence of events involved in the synthesis of ketone bodies. अब देखो, sequence of events को explain करना है. When it is explain, it means you have to write the steps of the ketogenesis cycle. You don't have to draw the cycle. ठीक है, there is no need to draw the cycle. When it is clearly mentioned that you have to explain the sequence of events which are involved in the synthesis of ketone bodies, then you have to write down the steps. ठीक है, हमने सिर्फ steps लिखने हैं which are the basically part of the ketogenesis. इसमें हम साइकिल नहीं ड्रॉ करेंगे. ठीक है, just going to take my charger. ये बाकी क्वेश्चंस आप करो, then I will move next. Okay.
जी फर्स्ट ईयर। जी क्लास हैव यू डन? अच्छा जी, अभी तो तुम लोग का लगता है काफी रहता है जी। केमिस्ट्री ऑफ सेलुलोज में क्या लिखना है? किस चीज के नेम शान से बानो? देखो नाम, इन नाम जहां पे हो ना वहां पे होता है इन लिस्ट, जहां पे एक्सप्लेन हो वहां पे होता है एक्सप्लेन। प्लीज पेपर में 2.5-3 नंबर को कम मत समझो। समझो कि 2.5-3 नंबर में हमारा एक सफा तो पूरा होना चाहिए लाजमी। जो वहां की शीट्स होती हैं, वहां की शीट्स थोड़ी छोटी होती हैं, उनमें लाइन्स जरा खुली खुली स्पेसेस होती हैं। ठीक है, जो यूएचएस की शीट्स होती हैं, तुम लोग पता नहीं कौन सी शीट पे कर रहे हो, 5 से 6 लाइन्स तो कम से कम बनती हैं। जब 2.5-3 नंबर का सवाल हो तो कम से कम इतनी होती हैं। अब नेम आप किस चीज के कह रहे हो? एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि 3-4 तो सिर्फ स्टेप्स हैं वो कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस के। तुम लोग तो देख के भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये देखो, ये दिस इज द थिंग कि सेलुलोज क्या है। सेलुलोज की डेफिनेशन आ जाएगी। केमिस्ट्री ऑफ सेलुलोज का मतलब ये है कि क्या इसकी कंपोजिशन क्या है। केमिस्ट्री मींस कंपोजिशन। सेलुलोज में कौन कौन सा है मोनोसेक्राइड है, ठीक है, ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, इस तरह ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं, उनके दरमियान कौन सी लिंकेज है, ये सारी कहानी आएगी। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करो इसको। नेक्स्ट पे हमारे पास है अप्लाइड न्यूट्रिशन। वो तुम लोगों ने सवाल लिख लिए हैं तो मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। ये क्वेश्चंस आपने लिख लिए हैं कि नहीं? ये वाले क्वेश्चंस सुन लिख लिए हैं तो मैं नेक्स्ट कर देती हूँ, ताकि जिसका हो गया वो अगले एमसीक्यूज कर ले। ये तो सवाल ही है ना, ये क्वेश्चंस लिख लो जल्दी से, मैं नेक्स्ट करती हूँ, ताकि बाकी फिर एमसीक्यूज भी कर लें। जिनके सवाल रहते हैं वो ये सवाल कर लें। या ऐसा है कि थर्सडे को हम लोग, तुम लोग इतना ही करो भी, ठीक है, थर्सडे को हम न्यूट्रिशन वाला पार्ट करते हैं। जिसका भी रहता है वो यही अटेम्प्ट करे। जो नेक्स्ट है ना वो हम थर्सडे को करेंगे। न्यूट्रिशन की तैयारी करके आना थर्सडे को, ठीक है। वो फुल बुक में से ही है, देखो कौन से क्वेश्चंस हैं अब। तो ये है कि थर्सडे को न्यूट्रिशन, अभी तुम लोग यही अटेम्प्ट करके, जिनका हो जाए वो तस्वीर खींच के मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक इतना ही है बस, वो बाकी थर्सडे को लिख रहे हैं, बस लिखो, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ना आई हैव लाइक सम अदर पेपर्स एज वेल। जो 2017 का था मैंने बनाया था, 2016 में मैंने बनाया था, और जो आया भी था यूएचएस में ना, तो हम उनकी रिवीजन करेंगे। कम से कम ये होगा कि सवाल तो वही रहने हैं किताब पर। देखो आपके कंटेंट्स तो नहीं ना बदले, वो तो वही है। तो रिवीजन का मतलब ये है कि इन्हीं सवालों में से कोई एक दो भी आ जाए तो दैट इज मच बेटर। इन्हीं क्वेश्चंस में से एक दो भी आ जाए तो हमारे लिए तो अच्छा है ना। तो दैट इज व्हाई आई वांट कि हम तैयारी जो है ना अपनी इस तरह से करें, बजाय इसके कि वही चैप्टर जो पढ़े हुए हैं वही मैं रीड आउट करती रहूं ऐसी स्लाइड्स पर, तुम लोग सुनते हो नहीं सुनते, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दीज थिंग्स टू यू। जिसका हो जाए उसी तरह से पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, इंडिविजुअली नहीं, ग्रुप में करना है। नाम लाजमी हो प्लीज आपके पेज के ऊपर। ठीक है, मुझे सेंड सेंड तुम लोग करना इसके बाद, करने के बाद, ठीक है। मीनवाइल मैं मॉडरेटर से तुम लोग की अटेंडेंस भी ले रही हूँ। बार बार जो भेज देते हो वो भी तुम लोग की अटेंडेंस मेरे पास कैप्चर हो जाती है, ठीक है।
Class, have you finished? Class BSN, have you finished? मुझे जो है वो 19 स्टूडेंट्स के जो है ना वो रिसीव हो गए हैं वो आंसर्स। इतने ही मेरे ख्याल में आज ऑनलाइन थे। 19 स्टूडेंट्स के तो मुझे रिसीव हो गए हैं। अटेंडेंस में तुम लोग की ले ली है, ठीक है। जी ठीक है, ठीक है, बाकी भी तुम लोग करो और मेरी तरफ से लेक्चर एंड, और इंशाल्लाह थर्सडे को तुम लोग अपनी न्यूट्रिशन की तैयारी करके आना। नेक्स्ट जो पार्ट है ना इसका न्यूट्रिशन का, वो हम वी विल अटेम्प्ट ऑन थर्सडे, ठीक है। क्लास डन, मुझे आराम से तुम लोग सेंड कर दो। ओके